मैं अली वफा, तुम्हारा बाजू चेक करने आया हूँ। हेलो, मैं करीम। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस प्लास्टर की ज़रूरत होगी। क्या कह रहे हैं ये? मतलब मेरा पूरा दिन स्कूल में गिरना किसी काम नहीं आया। ऐसा क्यों कहूँगा मैं? मजाक कर रहा था मैं। एक तो मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग मजाक कब करते हैं। मैथ सिखा दूंगा। बहुत शुक्रिया। अब मुझे चेकअप शुरू करना होगा। मेरी उंगली की तरफ देखो जरा। क्या तुम अक्सर गिरा करते हो? जल्दी जल्दी गिर जाता हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता कैसे। तुम्हें रिफ्लेक्सिव निक्सैगमस है। न्यूरोलॉजिकल मसला भी हो सकता है। क्या मतलब? अम्मी को आप बहुत पसंद आएंगे। वो हर वक्त यही कहती हैं कि कोई दिमागी मसला है मुझे। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? रास्ते में है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। स्कूल में गिर गया था तो वो लोग यहाँ लेकर आ गए थे मुझे। MRI में मुलाकात होगी तुमसे। ठीक। अली, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सब कुछ ठीक है ना? मैं अपने पेशेंट को देख रहा हूं। तुम्हारा पेशेंट? आज पहली दफा मैं अपने पेशेंट को देखूंगा। डॉक्टर तांजू ने कहा है मुझे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खुद कर लूंगा। अली, तुम्हारे पेशेंट की शक्ल? जी, उसकी शक्ल अहमद से मिलती है। ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं? सरनेम अलग है और मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं। बेटा, जरा मेरी तरफ तो देखो। तुम इस वक्त इतने पुरसुकून क्यों हो? इस बच्चे की शक्ल हूबहू तुम्हारे भाई से मेरा भाई मर चुका है। वो डॉक्टर तांजू ने मुझे ये पेशेंट दिया है। मेरे पास अपना काम करने के अलावा कोई चारा नहीं। देर हो रही है, एक MRI करवाना है। बहुत शुक्रिया। हेलो। देखो, एक लड़के की ज़िंदगी में बहुत अहम मरहले होते हैं। मसलन वो पैदा होता है, फिर वो नौकरी करता है, उसके बाद मोहब्बत का होना, और वो तमाम लोग जो उसके आसपास होते हैं वो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जाहिर है दोस्त की हैसियत से। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम दुनिया छोड़ के जा रहे हो? अच्छा, वो कल शाम को मेरे ड्रामे की रिहर्सल है, तो ये पूछना था कि क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मुझे ये ड्रामे वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आते। अरे वो तो बस रिहर्सल है, मकसद तो बस यहाँ से बाहर जाकर एक दूसरे को जानना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार। मैं वहाँ जाके बिला वजह बोर हो जाऊंगी। तुम तो वहाँ जाके रिहर्सल्स में लग जाओगे। अगर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए किसी को ढूंढ लूँ तो क्या फिर चलोगी मेरे साथ? अगर ढूंढ लोगे तो फिर चलूंगी। सच में तुम ना बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हो।
सर्जिकल वार्ड? जी ठीक है सर, मैं बता देती हूँ। अब क्या चाहते हैं वो? अभी तो मुझसे मिले थे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। मुझे नहीं पता, बस कहा कि ढूंढ के लाऊं उन्हें। क्या गुस्से में थे? कुछ नहीं मालूम। अच्छा तो फिर इतना अर्जेंट क्यों है? मुझे क्या पता। बहुत शुक्रिया गुलिन तुम्हारा, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है मेरे लिए। बहुत मेहनती हो तुम। मेरे ख्याल से तुम डॉक्टर तांजो से अच्छी तरह से वाकिफ हो। शाबाश, अल्लाह मदद करेगा। अंदर आ सकता हूँ मैं? अंदर आओ। आपने मुझे बुलाया था? हाँ सर? बुलाया था। खड़े क्यों हो? बैठो। दमीर, तुम बास्केटबॉल खेला करते थे ना? जी खेला करता था। अच्छी बात है, मैं भी खेला करता था, मालूम है तुम्हें? अच्छा। हाँ। किस टीम में खेलते थे? मेरी यूनिवर्सिटी की टीम थी। वाह। मेडिकल की पढ़ाई के साथ बास्केटबॉल खेला करते थे? मैं तो हमेशा से ऐसा था सर, एग्जाम से निकलता था तो मैच में जाता था, मैच से निकल के एग्जाम में जाता था। मैं तो इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था, लेकिन मेरे सामने दूसरा रास्ता आ गया। अगर तुमने सोच ही लिया था तो तुम बास्केटबॉल की तरफ वापस क्यों नहीं चले जाते? बात सुनो मेरी, तुम्हारी वजह से हम एक मरीज खो चुके हैं, तुम्हें याद तो होगा। अब तुम मेरी निगरानी में हो, तुम्हारी नाकामी मतलब मेरी नाकामी। एहतियात करूंगा मैं। करनी चाहिए तुम्हें। मेरी नजरें अब तुम पर ही रहेंगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जी समझ गया हूं। अच्छी बात है। देखो, इसके अंदर बिल्कुल हिलना नहीं, ठीक है? अगर तुम मुझसे कोई भी बात करना चाहो तो इस बटन को दबा देना, ठीक है? देखो, थोड़ा शोर होगा लेकिन डरना नहीं तुम। डर लगे तो बटन दबा देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। आप फिक्र नहीं करें, मुझे डर नहीं लगता। चले शुरू करते हैं। जी ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, एहतियात से, आहिस्ता। आप ज़्यादा चीखिए मत, वैसे ही सर में दर्द है, सो भी नहीं सका। मेरी मंगेतर मुझे छोड़कर चली गई है। क्या कभी किसी से मोहब्बत की है? क्या किसी को चाहा है कि उसके लिए कुछ भी कर जाओ? चाहा है मैंने। अरे तुम कब आए बेटा? और क्या है ये सब कुछ? मेरे भाई की सालगिरह है आज। तो ये सब ले लें। और ये दे दे मुझे। तुम बहुत प्यार करते हो अपने भाई से? ये सब तुम अपने पास ही रखो, ये तुम ऐसे ही ले जाओ। ये लो बेटा, भाई की सालगिरह मुबारक हो। और जब वही चाहने वाला
आपको छोड़ के चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। मैं नहीं मानता हूं, कोई जाने पर मजबूर तो नहीं है। क्या हुआ? इसका सिर्फ बाजू नहीं टूटा है, इसके ब्रेन में ट्यूमर है। हेलो, कैसे हैं ठीक आप? हूँ, शुक्रिया। हसन साहब, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपको पैंक्रियाटिक लीजन है। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये एक तरह की सिस्ट होती है, लेकिन हमारे लिए इसकी बायोप्सी करना ज़रूरी होगा। थोड़ी देर में आपको ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा। बात यह है कि मैं अपने बाबा के सामने एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। हाँ तो कीजिए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। मैं ज़ाती मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, मेरे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिंदगी में हमारी कभी नहीं बनी। सिर्फ अम्मी की वजह से हमेशा हम साथ रहे, और जब अम्मी गुजर गई तो वो ताल्लुक भी खत्म हो गया, यहाँ तक कि हम बात भी नहीं कर पाते। मैं समझ सकता हूँ, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन मुझे बायोप्सी के लिए तैयारी करनी है और वक्त बहुत कम है मेरे पास। आप चाहे तो बाबा से बात कर लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे लगता है कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर दिलावर, रिसेप्शन पे तशरीफ लाइए। मैं रिपोर्ट आते ही बता दूंगा, माफ कीजिएगा। डॉक्टर समीर, रिपोर्ट्स तैयार है, कलेक्ट कर लीजिए। मैं करीम का डॉक्टर हूँ, अली वफा। मुझे बताया था एक फ्रैक्चर है, लेकिन ये ठीक तो है ना? करीम अक्सर ऐसे ही गिर जाया करता था। क्योंकि करीम की टेम्पोरल बोन के नीचे एक ट्यूमर है, इसी वजह से इसका बैलेंस खराब हो जाता है। अगर आप चाहें तो ऑन्कोलॉजी में अपॉइंटमेंट ले लूं आपके लिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम पहले ही किसी को दिखा रहे हैं। मतलब हमारे बेटे को कैंसर है। तो फिर ठीक है, तो फिर हमें इसे प्लास्टर लगाना होगा अभी। डॉक्टर अली, देखिए, करीम को मत बताइएगा कुछ, वो नहीं जानता इस बारे में। सेल्वी आपा। हाँ जुनेद। वो कल शाम आप मेरे लिए नहीं, मेरी बात भी पूरी नहीं हुई और आपने मना कर दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। रिहर्सल के लिए जाना है ना तुम्हें? पिछले साल भी तुम मुझे अपने साथ लेकर गए थे। 3 घंटे ऐसे गुजरे थे जैसे 3 साल हों। यार, आप मेरे होने वाले रिश्ते के बीच में रुकावट बन रही हैं। अगर आप चलेंगे तो गुलन भी चलेगी। अगर मैं आ जाऊंगी तो क्या तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा? अगर गुलैन को इस बारे में पता चल गया ना तो तुम्हारी आंखें निकाल देगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने दिल तोड़ दिया मेरा। कोई बात नहीं जुनेद। चलें फिर शुरू करते हैं। टेलीस्कोप। दुआ करते हैं कि इनको कुछ ना हो, वरना इनका बेटा पछताता रह जाएगा। वो क्यों? उसने बताया था कि उसने अपने बाप से कोई झूठ बोला हुआ है। और वो झूठ क्या है? ये मैं नहीं जानता। पूछा नहीं क्या तुमने? नहीं। झूठ बोलना तो इंसान की फितरत में शामिल होता है दमीर। तुम जाकर मतीन साहब से कह दो कि मतीन साहब झूठ के पाँव नहीं होते, या फिर ऐसा कह दो
दिल में नफरत रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे दिल पर पत्थर रखा हो। हाँ। अच्छा, दूसरा मुहावरा किसका है? मेरा अभी अभी बनाया है। बहुत अच्छा है। मैं पेनक्रियास की तरफ जा रहा हूँ। इसके गिर्द मुझे इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है। कहीं सिस्ट फट तो नहीं गई? ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है और हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही इनकी है। एलर्जी लाइफ इफेक्टिंग हो सकती है। इन्हें फौरन एपिनेफ्रिन देनी होगी। इसके अलावा और कोई हल नहीं। मैंने कहा था कि मैं ये केस अकेले संभालूंगा, लेकिन मुझे फिर भी आपसे कुछ पूछना पड़ेगा। तो पूछो। करीम को ऑस्टियोसार्कोमा है। उसकी फैमिली नहीं चाहती कि मैं उसको ये बताऊं, तो मैं क्या करूं? आप मत बताओ उसे। हकीकत जानना तो मरीज का हक है। अगर मरीज छोटा हो तो ये घर वालों की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो उसे बताएं या ना बताएं। लेकिन बहुत अक्लमंद है वो, ये बात बर्दाश्त कर सकता है। अली, यह मसला सिर्फ अकेले करीम का नहीं है। इस मामले का ताल्लुक उसके घर वालों के साथ भी है। वो चाहते हैं बच्चा अपनी बची हुई जिंदगी खुशगवार अंदाज में गुजारे। इसमें क्या बुराई है? करीम हकीकत जानना चाहता है, तुम्हारे भाई की तरह। अली, तुम्हारा भाई एक बहादुर बच्चा था। वो वाकई हकीकत जानना चाहता, लेकिन करीम तुम्हारा भाई नहीं है। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। कोई भी एक छोटे से बच्चे के सामने ये नहीं कहना चाहता कि तुम मरने वाले हो। डॉक्टर, पेशेंट ने एक और एलर्जिक रिएक्शन शो किया है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसको किस चीज से एलर्जी है। उनका बेटा अमेरिका से आया है, कहीं वहां से तो कुछ नहीं ले आया। बिल्कुल नहीं, किसी ट्रॉपिकल मुल्क से आता तो हो सकता था। और अगर इन्हें अपने बेटे से ही एलर्जी हुई तो? माफ कीजिएगा, मजाक कर रहा था। मुझे लगता है इनको पैनक्रियास में सिस्ट होने की वजह से एलर्जी है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम ये तो कह सकते हो कि इन्हें इस वजह से एलर्जी है। लेकिन अगर अगली सिस्ट फटी तो इनकी जान ले लेगी। इनके टेस्ट करवाओ, पूरी बॉडी का एमआरआई भी करवाओ। हमें चेक करना होगा कि इनके जिस्म के अंदर कोई पैरासाइट्स तो नहीं है। डॉक्टर जमाल रिसेप्शन पे रिपोर्ट कर। एमआरआई मैं करवाऊंगा, ठीक है? मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? हाँ, ठीक हो ना तुम मुझे डरा रही हो। हाँ ठीक है, माफ करना मुझे। क्या हुआ है? क्या तुम मेरी खातिर एक झूठ बोल सकती हो? तुम्हारी खातिर? ठीक है, बोल दूंगी। क्या बोलना है? बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। मुझे मालूम है हर दिन तुम खूबसूरत ही नजर आती हो, मगर आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर आ रही हो। चक्कर क्या है? समझ गई मैं। क्या काम है? अरे सच कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जल्दी बताओ कि क्या काम है। वो दरअसल मेरी रिहर्सल है कल शाम। अगर तुम चलो तो फिर गुलेन भी चलेगी। अच्छा। अरे यार मेहरबानी करो, क्या इतनी मदद भी नहीं कर सकती मेरी? सोचूंगी। ओफ ठीक है यार, इस हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो। मैं भी काफ़ी बेवकूफ़ इंसान हूँ। मुझे तो तुम लोगों पर पूरा भरोसा था, शायद गलत था मैं। आई, जुनेद तुम हर वक्त रोते क्यों रहते हो? ऐसा क्या कहा है? यही तो कहा है ना कि सोचूंगी।
घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कैसे हैं आप? डॉक्टर नाजली हूँ मैं। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर अली मेरे पास सेकंड ओपिनियन के लिए आए थे। करीम तुम्हारे बाजू पे हमें प्लास्टर करना होगा। क्या मतलब? परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी हैं और मुझे यही मुनासिब लगा। फिलहाल डॉक्टर अली सब संभाल लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगी। गेट वेल सून। टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ आ गई हैं, अचीलिया लेने गई है। रिपोर्ट्स आ गई हैं? हाँ लाओ। इधर लाओ। नाजली क्या कर रहा है अली? आज तो उसे कुछ नहीं हुआ ना? वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खतीजा रूम नंबर 4007 के मरीज को MRI के लिए लेके जाना ठीक है। हाँ तो ये बात है। अच्छा तो ये वजह थी। दमीर कहाँ है? मैं नहीं जानती। मैंने भी नहीं देखा। डॉक्टर नाजली आकर रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लीजिए। हटो हटो जल्दी हटो। दमीर दमीर वजह मिल गई। ये रही, देखो जरा इसको। हाँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा ये रिपोर्ट देखकर। दिखाओ। ये क्या? ये वजह थी। इसकी सिस्ट में टीनियाज है। क्या कहा तुमने? क्या इसके अलावा और भी हैं? यहाँ पर तो 3 हैं। नहीं 4 है, एक पीछे भी है। डॉक्टर फरमान कॉल करो उन्हें, मैं तांजू सर को बताता हूँ। ये लो। वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं डॉक्टर नाजली। मैंने कब कहा कि वो खूबसूरत है? तो क्या वो नहीं है? है? देखिए आप कह दिया। जानते हैं आप भी उन्हें अच्छे लगते हैं। मैंने कब कहा कि वो मुझे अच्छी लगती है? तो वो आपको अच्छी नहीं लगती? ये गुफ्तगू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ठीक है तो कह दे वो आपको अच्छी नहीं लगती। हाँ, क्या आप जब भी कोई चीज़ छुपाते हैं तो इसी तरह हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट रुकें, ऐसा नहीं चलेगा। देखें, लड़कियों को हर चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो फिर क्या करूँगा मैं? बात छुपाने के लिए कूल रहना होगा। ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलने का कब कह रहा हूँ मैं भी नहीं झूठ बोलता, बल्कि नफरत है मुझे झूठ बोलने वालों से। आज के बाद हम एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? तुम्हें कैंसर है। मैं जानता हूँ। कैसे? एक दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत सारे टेस्ट करवाए मेरे, और डॉक्टर ने मेरे सामने आके कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद अम्मी बाबा मुझे घर लेके आ गए। उन्होंने डॉक्टर की लिखी हुई मुझे दवाई खिलाई। जब मैंने उस दवाई को इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि वो कैंसर की है। इसी तरह मुझे मालूम हुआ। अम्मी बाबा ने बहुत कोशिश की थी ये बात छुपाने की मुझसे। आप फिक्र नहीं करें, मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता?
डर तो लगता है लेकिन अब थोड़ा कम लगता है मुझे। समझ गए आप? बस यही। मैं जाकर तुम्हारे प्लास्टर। अम्मी बाबा ये बात मुझसे इसलिए छुपा रहे हैं ताकि मुझे तकलीफ ना हो। मैं भी ये बात किसी से नहीं कह पा रहा था, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे हैं। मुझे ढूंढना होगा, फौरन ढूंढना होगा। मुझे ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। मुझे फौरन ढूंढना होगा। क्या मुसीबत है? फौरन ढूंढना होगा। मुझे ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। मुझे फौरन ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। ढूंढना होगा मुझे। ढूंढना होगा मुझे, ढूंढना होगा मुझे, ढूंढना होगा। फौरन ढूंढना होगा। पैरासाइट से भरी हुई 4 सिस्ट्स, ज्यादा वक्त नहीं है। फरमान वापस कब आ रहा है मालूम करो, हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर। मैं आ जाऊं? मैंने डॉक्टर फरमान को कॉल करने की कोशिश की मगर उनका फोन बंद है। वो अनकरा की किसी कॉन्फ्रेंस में गया है, वहां की डिटेल लेकर उसको कॉल करो। जी ठीक है। दमीर, पहले मैं ये मसला हल कर लूं, फिर बात करूंगा तुमसे। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमसे कहा है ना, बाद में बात होगी। अच्छा ठीक है सर। जी डॉक्टर फरमान हमारे हॉस्पिटल के सर्जन हैं। मुझे उनसे एक ज़रूरी बात करनी है। अर्जेंट है। देखिए बहुत ज़रूरी बात है। क्या आप उन्हें पैनल से बुलवा सकती हैं? क्या वो नहीं है? लेकिन उनको तो वही होना चाहिए था। हो सकता है उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे हॉस्पिटल के नाम से हुई हो। क्या आप ये चेक करके बता सकती हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फरमान पैनल में भी नहीं है। नहीं है वहाँ? हाँ नहीं है। वो कह रहे थे अगर उन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई होती तो हमें पता होता। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाके डॉक्टर तांजू को बता दो, मैं पेशेंट को देख। ठीक है। देख रही हूँ आज हर तरफ तुम्हारे हदफ पूरे हो रहे हैं। ये बात तो तुम मेरी टीम से पूछो। उन लोगों से इतना भी काम मत करवाओ अब। दिल बहलाने का हक नहीं है क्या मुझे?
मैं बस यही कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि ये परेशान होकर मरीजों के साथ कुछ गलत ना कर दे। कुछ नहीं होगा, मेरी नजरें हर वक्त उन्हीं लोगों पर रहती हैं। अच्छा ठीक है, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अली क्या कर रहा है, कोई काम दिया उसे या नहीं? एक छोटा बच्चा पेशेंट है, वो दिया है उसे, और उस बच्चे का बाजू टूटा हुआ है। मैंने अली पर नजरें रखी हुई हैं, चाहे कुछ हो जाए गलती तो करेगा, और फिर मैं उसे अपने हाथों से फरमान के हवाले करूंगा। ठीक किया तुमने बिल्कुल। माजरत चाहती हूँ डॉक्टर, डॉक्टर फरमान से राब्ता नहीं हो रहा। कॉन्फ्रेंस में कॉल की तुमने? जी सर, कॉल की थी मैंने, लेकिन वो वहाँ पर रजिस्टर नहीं है। वो गायब हो गया यानी? मैं कुछ कह नहीं सकती, हमें नहीं मालूम कि कहाँ चले गए वो। ठीक है, समझ गया। जा सकती हो अब तुम। मुझे इजाजत दें, अब ये मौका तो मेरे लिए है। आप जो चाहें कर सकती हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। रुको मेरी जान। फिर आ गई मैं। तुम्हारे बुरे वक्त में भी मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। कैसा बुरा वक्त? क्या मतलब? तो अब तुम ये कहोगी मुझसे यानी किसी चीज की खबर ही नहीं है तुम्हें? इन्वेस्टर से रिलेटेड बात है, ये मत कहना। कल हम साइन करवाने वाले हैं, ये बात तय हो गई है बस। नहीं, ये बात नहीं कर रही मैं बस फरमान की बात कर रही हूँ। तुम दोनों का रिश्ता तो बहुत खास है ना, इसलिए मुझे लगा जानती होगी तुम। वो क्या बात है जो मुझे मालूम होनी चाहिए? बात यह है कि फरमान ने झूठ बोला है। कॉन्फ्रेंस में गया ही नहीं, वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा किसी की। तुम तो बहुत खास हो उसके लिए। मुझे तो लगा था उसने ये बात जरूर बताई होगी तुम्हें, लेकिन उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वैसे यकीन नहीं आ रहा उसने तुमसे भी झूठ बोला। खैर कोई बात नहीं, परेशान मत हो तुम। चलो चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। फरमान। आइए। आदिल साहब, थोड़ा वक्त होगा आपके पास? हाँ, आओ बैठो। मुझे आपसे एक मशवरा लेना था। कहो। किसी जमाने में आप न्यूरोसर्जन हुआ करते थे ना? हाँ, लोग कहते तो थे मुझे। ठीक है, जरा ये देखिएगा।
सिस्ट मुश्किल जगह पर है। 4 सेंटीमीटर की है और फरमान का कहीं अता पता नहीं। कहाँ चला गया? ये बात तो मैं उससे पूछूंगा। इस ऑपरेशन के लिए आपके ख्याल में कौन सा डॉक्टर होना चाहिए? अगर मैं कहूं कि मैं खुद अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हमारे पेशेंट का ऑपरेशन तो कल है, लेकिन तुम्हारा केस काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। मैं मदद करूं तुम्हारी? क्या ढूंढ रहे हो तुम? अली, तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इस सवाल से तंग आ गया हूं मैं। ठीक है, नाराज तो मत हो। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो करीम? नींद नहीं आ रही थी मुझे। अम्मी हमेशा छुपकर रोती रहती हैं। बेहतर होगा कि मैं जल्द इस दुनिया से चला जाऊं। उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं, और वो लोग मुझे भूल भी जाएंगे जल्द। जब कोई किसी को बहुत चाहता है तो उनके मरने के बाद उन्हें भूल नहीं जाता। तुम्हारी अम्मी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगी, हमेशा याद रखेंगी, हमेशा, हर दिन तुम्हें याद करेंगी। तुम्हारे बारे में सोचेंगी, तुम्हारी तस्वीरें देखेंगी, तुमसे बात करेंगी।
हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जब उनको तुम्हारा ख्याल ना आए। फिक्र नहीं करो तुम, अकेले नहीं होगे तुम वहां। चलो अब तुम्हारे कमरे में चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। करीम को कैंसर नहीं है। करीम को कैंसर नहीं है। करीम को कैंसर नहीं है। करीम को कैंसर नहीं है।
करीम को कैंसर नहीं है। जुनेद बात सुनो, ड्रामे का नाम क्या है? शीरी और फरहाद। तो फिर तुम फरहाद बन रहे हो? हाँ, वो दरअसल मुझे बनना तो नहीं था, मगर तुम लोगों की खातिर बनना पड़ा। ओह, तो फिर अच्छे से फरहाद बनना वहाँ, ताकि हमें शर्मिंदगी ना हो। हाँ, क्या मतलब? तुम लोग आ रहे हो क्या? क्या सच कह रहे हो? सच है कि बहुत डर रहा हूँ, लेकिन हाँ। यार सच में तुम लोग मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त क्या कर रहे हो जुनेद? तुम तो बहुत ही अच्छे हो यार। पीछे हटो। ऐसी अदाकारी करूंगा कि हमेशा याद रहेगा तुम लोगों को। हाँ, देखेंगे फिर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो डॉक्टर फरमान ने हम सबसे झूठ बोला है। डॉक्टर फरमान कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कॉन्फ्रेंस का कहा था, लेकिन नहीं गए ना। मतलब झूठ बोला। क्या हो गया? इस किस्म की कोई बात नहीं। आखिर वो इतने बड़े सर्जन हैं, बीनिश मैडम तक को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलिए तुम जाओ और 311 रूम में जो पेशेंट है उसकी ड्रिप चेंज कर दो। झूठ डॉक्टर फरमान ने बोला है, लेकिन सजा मुझे भुगतनी पड़ रही। जो समझो तुम। कैंसर नहीं भी हो सकता। करीम को कैंसर नहीं भी हो सकता। गुड मॉर्निंग अली। वैसे कौन है ये करीम? 9 साल का बच्चा है, एक टूटे हुए बाजू के साथ आया था। मुझे उसके ब्रेन में ट्यूमर मिला। डायग्नोसिस से लगता है कि उसको ऑस्टियोसार्कोमा है। और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे कैंसर नहीं हो सकता? 8 महीने पहले उसको जुकाम हुआ था, लेकिन उसके तमाम सिम्टम्स एप्स्टाइन बार वायरस से मिलते हैं। ग्लैंडुलर फीवर? जी बिल्कुल। उसका ताल्लुक लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस से है। इसी की वजह से ऑस्टियोलिटिक लीशंस हड्डियों में पैदा हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा ये कहना है कि उन लीजन्स को गलती से ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोस कर दिया गया है? जी। और ट्यूमर का क्या? ऐसा हो सकता है कि लैंगरहैंस स्कल में हो। तो तुम्हें लगता है कि ये बच्चा प्रेडनिसोन जैसे स्टेरॉइड से ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें पहले बोन मैरो एस्पिरेशन से कंफर्म करना होगा, और हमें उसके वालिदैन से परमिशन भी लेनी होगी। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि नियत सिर्फ आपका सर ऊंचा करना है। तो पैथोलॉजी का क्या कहना है? बायोप्सी से पता चल जाएगा। ऑस्टियोसार्कोमा की तरफ ही इशारा है। हाँ तो अली। लेकिन डॉक्टर, डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है। लेकिन इसके इम्कान बहुत कम है, तुम ये जानते हो। लेकिन डॉक्टर। अली, जानते हो ना क्या करना चाहिए? हमें किसी मरते हुए बच्चे के वालिदैन को गलत उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए कभी। हमारे बाद उसको ऑन्कोलॉजी रिफर कर देंगे, और फिर जो करना है वो लोग करेंगे, समझ गए? वो ठीक है, लेकिन फिर भी। अली, क्या तुम इस तरह से मेरा सर फखर से ऊंचा करोगे? हाँ, हर पेशेंट के बारे में ड्रामा क्यों करना होता है तुम्हें? मैं डॉक्टर तांजू से बाकी तफसीलात पर बात खुद कर लूंगा, और फिर हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तुम कुछ नहीं करोगे। हो सकता है कि वो हमारी बीनिश मैडम के साथ बेवफाई कर रहे हों। जुनेद, क्या? मर्द तो मर्द होता है ना। भाई ये क्या कह रहे हो तुम? ये ड्रामों की तरह बेवफाई कहाँ से आ गई? क्या हो रहा है? कौन किससे बेवफाई कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर फरमान। बेनिश साहिबा। क्या आपसे बात कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल, कमरे में चलते हैं मेरे। तुम लोग भी जाकर काम करो अपना। जुनेदी जल्दी से लेकर जाओ, बस बहुत हो गया। जुनेद रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
हाँ डायग्नोज गलत हो सकता है, लेकिन बाकी रीडिंग्स भी तो नॉर्मल नहीं आ रही। इस वजह से तुम करीम के घर वालों को परेशान तो नहीं कर सकते हो ना। लेकिन अगर मैं सही हुआ तो वो लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर ना हुए तो वो लोग परेशान हो मगर एक दफा कोशिश तो करनी चाहिए। बस अगर डॉक्टर फरमान टेस्ट की इजाजत देते तो फिर अली समझो, शायद ये बच्चा ना मरे। आप छोड़ दें, मुझे देखने दें, हो सकता है मैं उसको बचा लूं, प्लीज। मेरे साथ आओ। अच्छा ठीक है बेटा, हम टेस्ट करवाएंगे लेकिन तुम किसी को भी नहीं बताओगे, समझ गए? अगर कोई मसला हुआ तो कह देना कि स्पेशलिस्ट को आरबीसी काउंट लो लग रहे थे, इस वजह से किया, ठीक है? क्या अली, चलो चलो, शाबाश। नर्स जुनेद, मुझे किसी के साथ कुछ करना है और अगर वो वजह पूछे तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई खास बात नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? अरे छोड़िए, ये आप किन चक्करों में पड़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने तो गलत समझ लिया। खैर कोई बात नहीं। कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? अच्छी थी। अच्छी थी। अनकरा से इतनी जल्दी वापस भी आ गए? हाँ बिल्कुल। फरमान जहाज की टिकट भी ले सकते थे, तुम जानते तो हो इस तरह के मामलात में हॉस्पिटल स्पॉन्सर करता है। तो क्या हुआ अगर मैंने खुद खरीद लिया बिनेश? झूठ मत बोलो फरमान, तुम कॉन्फ्रेंस के लिए गए ही नहीं थे तो कहाँ थे? ठीक है, मेरा कोई जाती काम था इसलिए अनपेड लीव लिखवाई है मैंने, ठीक है? मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारी बॉस बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर पूछ रही हूँ तुम कहाँ थे। लेकिन क्यों पूछ रही हो सकता है कि मेरा कोई जाती मसला हो इसलिए तुम्हें ना बताया हो। कुछ समझी नहीं मैं। क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? क्या पता कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं। हो सकता है कि तुम मेरे बारे में जानती ही नहीं अभी। अब तुम मुझे डरा रहे हो। ऐसी भी क्या बात है जो तुमने मुझे नहीं बताया? राज हर किसी के होते हैं, तुम्हारा भी होगा ना? हाँ, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो तुमने कभी भी किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा होगा, ऐसा ही है ना? राज मेरा भी है और वो राज राज रहेगा। अब ये क्यों? इतनी टेंशन ना लो, जाने दो यार। वैसे मैंने कभी इस तरह का मजाक नहीं सुना। आइंदा मैं नर्स जुनेद से कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे तुम्हारा बोन मैरो एस्पिरेशन करवाना है और उसके लिए मुझे तुम्हें सुन करना है। क्यों? आपने मुझे बता दिया था कि मुझे कैंसर है, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम्हें कैंसर ना हो। क्या मतलब? इसकी वजह लैंगरन सेल हिस्टियोसाइटोसिस भी हो सकती है और उसका तो इलाज भी है। तो हो सकता है कि मैं ना मरूं। ये सब मालूम करने के लिए मुझे तुम्हारा एस्पिरेशन करना होगा। क्या अम्मी बाबू को मालूम है? उनको नहीं मालूम। तो फिर जल्दी करें। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, दर्द हो रहा था इसलिए इंजेक्शन लगा रहे थे। डॉक्टर अली, आप क्या कर रहे हैं? शायद करीम को कैंसर ना हो। क्या तुमने करीम को बता दिया? अम्मी बात सुने मेरी। एक और बीमारी है जो बिल्कुल कैंसर जैसी नजर आती है। तुम तो कह रहे हो कि इसको कैंसर नहीं है। हमने तुम्हें कहा था ना कि करीम को नहीं पता लगना चाहिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना बताने से। क्यों किया तुमने? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे बोन मैरो का सैंपल लेना। जब हमने तुम्हें मना किया था कि करीम को कुछ पता नहीं लगना चाहिए तो तुमने क्यों बताया? कोई गलती नहीं है। अम्मी मेरी बात तो सुने।
मैं ठीक हो ये सकता तुमने हूँ। क्या कर दिया? आप एक मिनट मेरी क्या बात तो सोच सुने, के तुमने करीम जरा- को ये सब कुछ बताया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बात तो सुने आप जरा, मैं कुछ कहना। कहाँ ना जाओ, डॉक्टर अली यहाँ से चले जाओ तो बेहतर रहेगा। करीम, करीम तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? करीम? क्या हुआ तुम्हें करीम? करीम, इसके मुंह से तो खून आ रहा है। क्या हो रहा है इसे? करीम, जाओ जल्दी किसी को बुला कर लाओ। तुम जाओ बुला कर लाओ किसी डॉक्टर को। जी आप कहाँ जा रहे हैं? इसकी तबीयत खराब हो रही है। इमरजेंसी है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कल के केसेस की फाइल्स तैयार करो, सब कुछ चेक करना है मुझे। जी ठीक है। ये तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर तुम्हें वाकई कॉन्फ्रेंस में जाना होता तो तुम मेरी मदद नहीं लेते। सही कहा ना फरमान? आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे जाने के बाद आपने सब कुछ संभाला। अगर और कुछ नहीं कहना तो मैं जा रहा हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे असिस्टेंट ने क्या किया है। तुम कहाँ गए कहाँ नहीं इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा असिस्टेंट अली किसी बच्चे की जान खतरे में डाल रहा है तो उससे मेरा ताल्लुक है। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 में जाओ जल्दी। अली, मैसिव एम्बोलिज्म हुआ है मेरे ख्याल से फ्रैक्चर की वजह से। अच्छा ठीक है, देख लूंगा मैं। डॉक्टर क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये मरीज मेरा है। तुमने छुपकर वो ही टेस्ट किए जिसकी मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी थी। तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए सर्जरी नहीं कर सकते हो, समझ गए? डॉक्टर? नाजली, सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ फौरन। जी ठीक है डॉक्टर। हमें एम्बुली दिल के रुकने से पहले निकालनी है। डॉक्टर इनका दिल मुश्किल से ब्लड को पंप कर रहा है। मैं पल्मोनरी आर्टरी को महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे ब्लॉकेज नहीं मिल रहा। मिल गया मुझे। बिस्तरी। नाजली खींचो इसे। राइट वेंट्रिकल में कुछ मसला है, ये और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर मैंने बहुत तेज हाथ चलाया तो ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट मेन आर्टरी काट दूं मैं। इस वजह से मुझे बहुत एहतियात से काम करना होगा। स्पंज। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी खुल गई है। क्लैंप्स, बिस्ट्री ले लो। ठीक है, चलो इधर आओ। हाँ, ये लो। सही है। ईसीजी दोबारा से नॉर्मल हो रही है डॉक्टर। ठीक है, मैं पेशेंट को क्लोज करता हूं, तुम आगे देख लो। सब कुछ ठीक है। स्पंज। मेरा बेटा कैसा है अब? प्लीज प्लीज आप लोग परेशान मत हो, हमने क्लॉट निकाल दिया है। क्या वो खतरे से बाहर है? हाँ, इस वक्त तो उसकी कंडीशन ठीक है। हमने सर्जरी के बाद उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है कुछ देर के लिए। उसको मैं अपनी ही निगरानी में रखूंगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
वो आराम करेगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए आप, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत हो आप। आपका बहुत शुक्रिया। या मेरे रब, तेरा शुक्र है कि मेरा बच्चा ठीक है। तुम यहाँ इसलिए आते हो ना ताकि मैं तुम्हारे पास ना आ पाऊं? बस एक बार मेरा ये ऊंचाई का खौफ खत्म हो जाए, फिर बैठूंगी तुम्हारे साथ यहाँ। ये लो, तुम्हारे लिए सैंडविच लाई थी। नहीं खाओगे तो ले जाऊंगी मैं। बहुत ही मजे का है ये, चीज भी है इसमें। अली अब बस भी करो, कब तक क्यों मनाती रहूंगी तुम्हें? पहले भी कहा था कि झूठ नहीं बोल सकता। अगर ठीक नहीं हो तो नहीं हो, ठीक होगा तो बता दूंगा तुम्हें। इस वजह से मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। ठीक है, अच्छा तो ये यहाँ है। डॉक्टर। नाजली बेटा, मुझे इस वक्त एक ऑपरेशन के लिए जाना है। डॉक्टर, मैं अली से बात नहीं कर पा रही हूँ। क्या हो गया? मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से वो कल रात की वजह से परेशान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अब नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर। नाजली, तुम्हारे ख्याल से नॉर्मल किसे कहते हैं? चलो आओ जरा बैठो, बैठो यहाँ पर, आ जाओ। नाजली, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल से क्या तुम नॉर्मल हो? क्या नहीं हूं मैं? बेटा, तुम 2 दिन से अली के लिए परेशान हो रही हो, तुम्हारे ख्याल से क्या ये नॉर्मल है? यानी मुझे नहीं मालूम, मगर शायद। अगर तुम अली को खुश करना चाहती हो तो उसे इसके हाल पर छोड़ दो। सिर्फ वो करो जिससे वो खुश हो सकता है। उसके लिए यहाँ जीना वाकई मुश्किल है। वो आवाजें, रोशनी, वो गुफ्तगू जिसको वो कोई माने नहीं दे सकता, और सबसे बढ़कर यह कि अपनी जिंदगी की बाजी हारते हुए मरीज। क्या तुम जानती हो कि उसके लिए यहां जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? और उस पर ये आखिरी वाला केस। आखिरी केस? करीम की बात कर रहे हैं? देखो, अली का वो भाई जो मर चुका है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। कुछ ज्यादा ही शबाहत है ना इनमें। मैंने तस्वीर देखी तो थी मगर भूल गई। इस बच्चे को तो बहुत मौलिक मर्ज है डॉक्टर। वो चाहता था कि इस बच्चे का बोन मैरो एस्पिरेशन करे, लेकिन नहीं कर सका। तो अब क्या करे वो? उम्मीद है धीरे धीरे उसे भी इसकी आदत हो ही जाएगी। नाजली बेटा, अब मुझे भी ऑपरेशन के लिए निकलना है।
कैसे हैं आप? और हमारे छोटे से मरीज कैसे हैं? अच्छा, तो छोटा मरीज हूँ मैं ठीक हूँ। क्या चार्ली चैपलिन देख रहे हो तुम? क्लासिक्स देखने का इसे बहुत शौक है। वैसे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, काफी बार देख चुकी हूँ मैं भी। आप लोगों का खाना आ गया है, जाके खा लीजिए। हम बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं। क्या मतलब बाद में खा लेंगे? करीम के साथ साथ आप लोगों को अपना भी ख्याल रखना है। कैफेटेरिया जाकर आप लोग खाना खा लीजिए, इस तरह आप लोग फ्रेश हो जाएंगे। मैं करीम के साथ हूँ यहाँ पर, आप लोग बेफिक्र होके जाइए। अच्छा ठीक है। ठीक है। जब तक मैं करीम के साथ ये मूवी देख लूंगी। हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। आप बेफिक्र होकर जाइए। करीम, अब हम यहाँ पर एक क्लास का काम करेंगे, मेरी मदद करोगे ना तुम? जो आपने ड्रामा किया उसके बाद तो जरूर मदद करूंगा मैं। तो क्या है वो रास का काम? चलो फिर शुरू करते हैं। लाओ इसे रख देते हैं। अब तुम ऐसा करो कि उस तरफ करवट ले लो। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं। अपने घुटने पेट की तरफ लाओ। शाबाश। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। बस तुम्हें छोटा सा एक इंजेक्शन लगेगा। ये इंजेक्शन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट करना है तुम्हारा। ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अली पर यकीन है मुझे, वो कुछ कहता है तो मैं जरूर चेक करती हूँ। वो थोड़ा सा मुख्तलिफ डॉक्टर है। तैयार हो तुम? जी। हल्की सी तकलीफ होगी, ठीक है? खुशकिस्मत हैं वो। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। ठीक हो ना तुम? जी ठीक हूँ। अब आते हैं अपने असल काम पर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो उधर करवट लो जरा। थोड़ी सी तकलीफ होगी बस तुम्हें, घबराना मत। डॉक्टर फहीम और डॉक्टर शबाना रिसेप्शन पर रिपोर्ट करें। ये डॉक्टर आकिफ के पास ले जाओ। नर्स सेल्वी। डॉक्टर आदिल। थोड़ी देर बाद मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना है। क्या कोई नर्स मिलेगी जो मुझे ऑपरेशन में असिस्ट कर सके? एचेलिया है, जुनेद भी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। चाहे 10 एचेलिया और जुनैद भी ले आओ तब भी मैं तुम्ही को तरजीह दूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल। जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चलती हूँ आपके साथ। चलो फिर पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर नादिया फौरन इमरजेंसी में आए। डॉक्टर साहब, ये आपके ख्याल में कितना पुराना होगा? मेरे ख्याल से तो ये बहुत अरसे से है। इनमें से 2 फट गए हैं, लेकिन तीसरे वाले से आपके बच जाने का इम्कान बहुत कम है। इसमें एलर्जिक रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है, तो इस वजह से हमें सिस्ट निकालनी होगी। तो आप लोग इसको मेरे दिमाग से बाहर कैसे निकालेंगे? हम आपके सर की ऊपर की हड्डी को काटेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, यह ऑपरेशन हमारे चीफ आदिल सर करेंगे। मैं अपने बाबा के सामने एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। हाँ तो कीजिए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन मुझे बायोप्सी के लिए तैयारी करनी है और वक्त बहुत कम है मेरे पास। आप चाहें तो बाबा से बात कर लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे लगता है कि उन्हें कैंसर है। झूठ बोलना तो इंसान की फितरत में शामिल होता है दमीर। तुम जाकर मतीन साहब से कह दो कि मतीन साहब झूठ के पाँव नहीं होते, या फिर ऐसा कह दो दिल में नफरत रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे दिल पर पत्थर रखा हो। हसन साहब, आपके बेटे अमेरिका क्यों गए थे, ये बात आप जानना नहीं चाहेंगे?
हमारा कारोबार बेशक ताश में है, पिछले 60 साल से हमारा खानदान इस कारोबार से मुंसलिक है। और जब मेरी ज़ौजा बीमार हुई डॉक्टर साहब, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अब वो कारोबार संभाल ले। तो कारोबार संभालने के बजाय वो भाग गया। उसने जिंदगी में कभी किसी की परवाह नहीं की। मेरे बाबा एक मशहूर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। वो चाहते थे कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़कर एशिया का पूरा ऑपरेशन संभाल लूं। और फिर क्या किया तुमने? उसके बजाय डॉक्टर बन गए? नहीं, मैंने अपना सेक्टर खुद चुन लिया था। मैं चाहता था कि मैं वो काम करूं जो मेरा अपना हो। अब मैं डॉक्टर हूं। लोग कहते हैं कि दिल में नफरत रखना ऐसा है कि जैसे दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने बेटे से बात कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल है और मैं ही आपकी ब्रेन सर्जरी करने वाला हूं। आप किसी चीज की फिक्र मत कीजिएगा, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। चलो आ जाओ, शाबाश, ले चलो इन्हें। चलो आ जाओ अली। मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। क्या करीम की बात है? मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद रखो ये इतना आसान काम नहीं है। अली, कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देखिएगा, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं जानबूझकर ये काम नहीं कर सकता। अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें कानून के मुताबिक चलना होगा, वरना मैं तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। अली, मुझे तुम पर चीखना चिल्लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ना ही तुम्हें गलती करते हुए देखते अच्छा लगता है मुझे। यकीन करो मेरी बात का तुम। अब तुम जा सकते हो यहां से। अली, जा सकते हो तुम। अब हम काट सकते हैं। ये है वो, ये वही है जिसने पिरामिड तामीर किया, और ये वही है जिसने मोनालिसा की तख्लीक की, और ये वही है जिसने इंटरनेट इजाद किया, और ये रही वो सिस्ट जिसने परेशान किया हुआ था। स्ट्रेस बॉल वहां रखो। स्ट्रेस बॉल? डॉक्टर आदिल को निकनेम रखना अच्छा लगता है। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता सिस्ट की तरफ बढ़ना होगा,
बहुत एहतियात से करना होगा, वरना हो सकता है कि हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए। चलो जाओ अंदर, शाबाश। सर ये तो फट जाएगी। तसल्ली रखो, मैं इसे फटने नहीं दूंगा। एहतियात से करना होगा, ये उसी तरह इसे निकालना होगा। लीजिए, अब गेम ओवर होने लगा और बॉल गई बास्केट में। ये लो। सर आप तो जबरदस्त हैं। आपने तो ये ऐसे किया जैसे बहुत आसान था। अब तुम इसे बंद करोगे बेटा, बाकी तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। चलो अब देखते हैं तुम कैसे स्टिचेस लगाते हो, पता चल जाएगा आज। जी सर, ठीक है। चलो सेल्वी, अब मुझे जरा 20 नंबर का पाना देना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। हमारे जो पेशेंट है करीम, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं? बिल्कुल आ गई हैं। ये लीजिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट दे सकता हूँ, क्योंकि वो अभी एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन से बाहर निकल के आए हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह शिफा दे उन्हें। शुक्रिया। मेरी मंगेतर बीमार नहीं थी, मैं अमेरिका में था। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैं बहुत शर्मिंदा था। बहुत शर्मिंदा। एक क्रूज पे काम किया करती थी वो। एक कैफे में मुलाकात हुई थी उससे, फिर मैंने भी क्रूज पे काम करना शुरू कर दिया। वो मुझे 3 दिन पहले छोड़ के चली गई। अपना सब कुछ लुटा दिया मैंने उस पर। ना ही मैं उसकी जबान से आशना था और ना ही कल्चर से। सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो कुछ भी था वो सब कुछ बाबा। तो हमसे राब्ता क्यों नहीं किया? बाबा, मैं तो पहले ही आपसे भाग रहा था। दुनिया की कोई भी चीज आपका मुतबादिल नहीं हो सकती। मैं बहुत गलत था बाबा। औलाद चाहे कितनी ही गलत क्यों ना हो, वालिदैन उन्हें माफ कर ही देते हैं। बाबा, यकीन कीजिए मैंने बहुत याद किया आपको और अम्मी को भी। बाबा, आपको छोड़ के जाने के लिए माफी चाहता हूं आपसे। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटा। माफ कर दे मुझे। क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं। अरे यार वो तुम आ गए। अच्छा तो गुलिन, तुम जानती हो प्रोग्राम क्या है? नहीं, मैंने पूछा था उससे इस बारे में, मगर कहता है कि सरप्राइज देगा। इसने तो कहा था कि यादगार रात होगी। अरे नहीं यार, इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं तो समझ रही थी कि हम सिर्फ 4 लोग होंगे। अगर जुनैद कुछ करेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, उसके क्या अलावा मेरे कुछ नहीं। अल्लाह। जुनैद, चलो आ जाओ, जल्दी बैठो। अगर ये कहीं बंद हो गई तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। चलो आओ जल्दी। आ जाओ, चलते हैं। बैठो। माफी चाहता हूँ। हो जा यार।
कोई मसला है क्या? अरे नहीं, आ जाइए, तशरीफ रखिए। आइए आइए। लगता है आज जिंदगी का यादगार दिन होगा। चलो बैठते हैं। एक मिनट कोई बात रुको। नहीं, बैठ गए तुम लोग आराम से। चलो ठीक है यार, दरअसल गाड़ी धुलवाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। सब बैठ गए ना? कोई बात नहीं यार, हो तो जाता। ठीक है, चलते हैं फिर। आ जाओ, चलते। ठीक है, तो ड्रामा देखने के लिए तैयार हो ना? कौन है? मैं हूँ अली, नाजली। मैं इस वक्त बिजी हूँ। अली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहता हूँ, खुदा हाफिज। अली, सच में बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है अली, मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक एनवेलप रख के जा रही हूँ, तुम इसे देख लेना, ठीक है? मुझे उम्मीद है तुम्हारे काम आएगा। खुदा हाफिज अली। यार मजा ही आ गया। बेचारा बिल्कुल साकित खड़ा हुआ था वहाँ। खामोश हो जाओ यार, सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं। ख्वाब इनके हीरो वाले हैं और बने हुए थे दरख्त। क्या मतलब, मैंने अच्छी अदाकारी नहीं की क्या? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है इतने घंटे हाथ पांव हिलाए बगैर खड़े रहना आसान बात है क्या? बताओ। सही है, सही कह रहे हो तुम। मैं मानता हूँ जुनैद को बहुत वक्त लगा होगा, बहुत मुश्किल रोल है ये। अच्छा ये बताओ, तुमने इसकी तैयारी कैसे की? क्या तुम पूरी रात घर में खड़े रहे? अरे नहीं, एक सेकंड। दरअसल मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक अदाकार इस तरह की अदाकारी करता है तो उसका मुस्तकबिल में क्या होगा, मतलब कहाँ तक जा सकता है वो? हाँ वैसे जुनैद, ये बताओ तुम अगले रोल के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या सूटकेस बनने वाले हो अगली बार? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से अगले रोल में ये कुर्सी बनी तो अरे अच्छा क्या रहेगा। हो गया तुम लोगों को? इतनी अच्छी अदाकारी तो की है इसने, क्या तुम लोग कर सकते हो ऐसी अदाकारी? मुझे तुम्हारी अदाकारी बहुत पसंद आई जुनैद। तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जब तुम्हारा ये ड्रामा रिलीज होने लगे तो मुझे बताना, मैं खुद आके देखूंगी इसे। ठीक है। मैं गाड़ी में जाके बैठ रही हूँ। एक मिनट रुको, चाबी मेरे पास है। भागने वाला दरख्त।
हो गया, 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 हो गया। डॉक्टर फरमान, आप ठीक तो हैं? अब क्या हो गया? मुझे उम्मीद है कि अभी भी करीम के बारे में। डॉक्टर टेस्ट देखिए जरा, टेस्ट देखिए, टेस्ट देखिए। पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई है। CD1 और CD207 पॉजिटिव है। देखा आपने? देख लीजिए, साफ नजर आ रहा है कि लैंगरेंस है। ये लैंगरेंस है। करीम जिंदा रहेगा, खुद देख लें। तुमने कब करवाया ये टेस्ट? क्या मैं बता सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ? आप बताइए, ठीक है, क्या मैं करीम को बता सकता हूँ डॉक्टर फरमान? हाँ, बता दो उसे। करीम को कैंसर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे को कैंसर नहीं है? अगर इसकी उम्र और सेहत को देखा जाए तो हम शर्तिया तौर पर ये कह सकते हैं कि ये 50 साल से ज्यादा जी सकता है। क्या कहा? सच में? 100%। बेटा, एक मिनट रुक जाओ। जो कुछ भी आपने अभी कहा, क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और मैं इस गम को दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, इसको दोबारा तो कुछ होगा नहीं ना? मैं आपके खौफ को समझ सकता हूँ, लेकिन यही हकीकत है। इसको लैंगरेन सेल हिस्ट्रियोसिटोसिस है। सफर बहुत लंबा है, लेकिन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से सेहतयाबी की रफ्तार बहुत तेज है। मेरा बच्चा। मेरी जान, कैसी हो तुम? अच्छा, पता चला कहाँ था फरमान? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें खुद भी नहीं मालूम? जाहिर सी बात है, मैं जानती हूँ। कहाँ था फिर? और ये बात मैं आखिर तुम्हें क्यों बताऊं? कहीं बेवकूफ तो नहीं बन रही ना तुम? क्या थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो मुझे? आहिस्ता आहिस्ता झूठ बढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन पता चलेगा फरमान तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। कुलसुम, देखो, अगर किसी रिश्ते से सच्चाई खत्म हो जाए तो फिर रिश्ता भी खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पहले ही खत्म हो चुका हो रिश्ता, लेकिन तुम्हें पता ही ना। बस बहुत हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले से ही कुछ ना कुछ कर लेती, क्योंकि जब फरमान तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाएगा तो कोई ना कोई कंधा तो हो ना तुम्हारे पास रोने के लिए। वो प्रपोज कर चुका है मुझे। ये तो सच में बहुत ही अच्छी खबर है। काफी अच्छा लगा सुन के। इसका मतलब है वो इसी की तैयारी में मसरूफ था शायद। अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? लोगों को ना पता चला इसलिए नहीं पहनी, और ये बात बताना नहीं चाहते हम। और तुमने भी अगर किसी और को ये बात बताई तब बुरा होगा। मैडम, ये रही वो रिपोर्ट जो आपने मांगी थी। मेरे कमरे में ले जाकर रख दो, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा ठीक है। बीनिश की शादी हो रही है और मैं यहाँ बैठकर काम करूं।
अच्छा ठीक है, रख देती हूँ मैं। बस इसी की कमी थी। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हो गया? क्या जुनैद ने शादी के लिए कह दिया? हाँ, मेरी नहीं, किसी और की शादी की बात हो रही है। किसकी? अरे नहीं, नहीं बता सकती। क्या मतलब नहीं बता सकती? कौन है? किसकी शादी हो रही है बताओ। बोला ना नहीं बता सकती मैं। क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहाँ गिरकर बेहोश हो जाऊंगी, समझ गई? मरा हुआ मुंह देखोगी मेरा। बता दो ना, किसी को नहीं बताऊंगी यार। बीनिश मैडम और डॉक्टर फरमान की। हैरान हो गई ना? अचीलिया, अचीलिया, प्लीज किसी को बताना नहीं। अचीलिया, अचीलिया, बात तो सुनो मेरी। यार, ये किसको बता दिया यार? दमीर, बीनिश मैडम और फरमान की शादी हो रही है। क्या सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही है। नाज़ली, नाज़ली, डॉक्टर ये टेस्ट की रिपोर्ट चेक कर लीजिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए। आपने एहसान किया है मुझ पर। आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता मैं, लेकिन आपके लिए एक तोहफा है मेरे पास। आ जाए। डॉक्टर नाज़ली को चार्ली चैपलिन की मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और कहना था। मेरा एक अधूरा काम है, उसको ख़त्म करने में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ घर, मुझे थोड़ा काम है, बाद में आता हूँ।
मेरी तरफ देखो जरा। क्या छुपा रहे हो मुझे बताओ। बताओ ना क्या छुपा रहे हो। अगर नहीं बताओगे तो गुदगुदी करूंगा मैं। क्या मेरी सालगिरह का तोहफा है? ये कैसे खरीदी तुमने? पैसे कहाँ से आए? अच्छी लगी तुम्हें? ये वो किताब है जिसको पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। अली, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ, बस एक छोटा सा सफा है। सालों गुजर गए, मेरे प्यारे मैनुअल वाला ड्रेस। आज मैं 48 साल का हूं। कभी कभी मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा याद आती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी छोटा बच्चा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे अचानक तुम मेरे सामने आ जाओगे और आकर मुझे सिनेमा के स्टार का कार्ड दोगे या फिर अपने कंचे दोगे। प्यारे पोर्चुगा, तुम ही हो जिसने मुझे जिंदगी का मोहब्बत भरा रुख दिखाया है। आज मैं छोटे बच्चों में कंचे और कार्ड्स बांटने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो जिंदगी की कोई अहमियत नहीं बचती। मोहब्बत जताना खुशी का एहसास दिलाती है मुझे, अपनेपन का एहसास। मतलब वो दिन जो हमने एक साथ गुजारे थे, उस वक्त तक मैंने ये नहीं सुना था। सालों पहले पोताला के एक प्रिंस ने आंसुओं के साथ अपने घुटने टेक कर रो रो कर ये पूछा था कि छोटे बच्चों को हर चीज बताना क्यों जरूरी है। वाकई में प्यारे पोर्चुगा, मुझे तो हर चीज बहुत जल्दी बता दी गई थी। तुम अपना बहुत ख्याल रखना पोर्चुगा, बहुत ख्याल रखना अपना मेरे भाई। अलविदा। तुम भी अपना ख्याल रखना मेरे भाई। पोर्चुगा मेरे भाई।